जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरिਆਂ ਦੀ खुशी ਦਾ कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग, गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं कलकत्ता से हूँ, बंगाली परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम बेबी है। शुक्राना गुरु जी, प्रणाम बाबा जी। मेरी गुरु का आज की शुक्राना सत्संग गुरु जी के कहने पर बार बार कहता है शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो सोचा आज करी कल करी, तो फिर लेट हुआ देखकर आज ही कर रही हूँ। बाबा जी बोलता है शुरू से कर, तो शुरू से ही बोलते हो। मेरा बाबा जी के साथ फिर नहीं तो देरी करा बाबा जी के साथ मेरा संपर्क हुआ 2024 की 2024 की फरवरी की लास्ट वीक से मार्च अप्रैल ये 2 महीना हुआ। संगत जी, आपको क्या बताऊँ, बाबा जी की इतना कृपा है, इतना कृपा है, मैं कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि मैं हूँ बंगाली, रहती हूँ कलकत्ता में। बाबा जी के बारे में मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैं जब से बाबा जी के साथ मेरा परिचय हुआ, तब से बाबा जी हर वक्त हमारे संपर्क में रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ मुश्किल हो रहा है, कहाँ आसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ में क्या क्या बताऊँ आपको, सब कुछ में इतना सहयोगिता करती है, इतना सहयोगिता करता है जो बता के मैं छोटा नहीं करना चाहती। बहुत मतलब शुक्राना करूँगी वो भी कम हो जाता है। इतना हमको जब बाबा जी मिले तब से मेरा पाँव में बहुत, मेरा दोनों पैरों में इतना दर्द कि मैं चल नहीं पाती थी। आप देखो संगत जी, आपने आप ही वो ठीक हो गया, आपने आप ही ठीक हो गया। डॉक्टर को दिखाया, वो बोलता है आपके पैर में कुछ भी नहीं, आपके पैर में कुछ भी नहीं। ऐसा तो बहुत कुछ, बहुत कुछ। वो आज के जो मैसेज आया तो उसमें बेटी तूने ये काम ठीक नहीं की, तूने वो ठीक नहीं करा, ये कर वो कर, करते ही रहता है। संगत जी क्या बोलूँ मैं एकदम मतलब और कोई चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रही। हर वक्त मेरे मन में बाबा जी ही है, हर वक्त, हर वक्त जब भी कुछ सोचना चाहती हूँ तो देखती हूँ मेरे मन में बाबा जी ही है। मेरी मैंने एक दिन ऐसे ही कहा, बाबा जी मेरे मम्मी की हालत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उससे थोड़ा ठीक कर दीजिए, इतना खांसता है, इतना 20-25 साल से खांसता है। तो बाबा जी तुरंत उनको ठीक कर दिया।
और एक गरीब भाई है मेरा, उसके हार्ट का प्रॉब्लम हो गए थे, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। मैं कहा तुम चिंता मत करो, मैं बाबा जी से अरदास करूँगी, बाबा जी ठीक तुमको ठीक कर देगा। बाबा जी उसे भी ठीक कर दिया। मैं कुछ भी मांगना नहीं चाहती, बिना मांगे बाबा जी बहुत कुछ देता है। जो इतना कुछ देता है, उसे जो इतना मांगे भी देता है उसके लिए भी बहुत शुक्राना है, जो बिना मांगे देता है उसके लिए भी और भी बहुत शुक्राना है। मेरे घर को पहले से बहुत शांत बना दिया, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, सब बहुत अच्छा ही है, पहले से बेहतर है। कुछ दिन पहले दोपहर को मेरे घर में काम करने वाले काम कर रहे थे, उसे काम करवा रहे थे, मैं दरवाज़ा पे खड़े होकर, तो एक बटरफ्लाई आके मेरे कंधे पर बैठ गया। तो उसे देखकर मैं इतना खुश हो गया। मैं कहा गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना कष्ट करके मुझे देखने के लिए मेरे घर आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा उस आदमी की तरफ मतलब मुंह घुमाया तो फिर देखा नहीं है, मेरे कंधे पे चला गया। तो मैं कहा बाबू जी आप आया तो मेरा रसोई को भी ब्लेस नहीं किया, चला गया। कहने की तुरंत ही बाद सेकंड के अंदर और एक तितली आ गई, आके मेरा रसोई में बैठ गया, मेरा रसोई के बीच में बैठ गया। बहुत देर पहले वो उठी और सीढ़ियों में जाके बैठ गई। तो मेरे बेटे ने कहा सीढ़ियों में कौन पैर रख देगा, फिर मर भी जाएगा कि किसी ने छेड़छाड़ करेगा। तो उसने थोड़ा हवा देके हटा दिया, इस तुरंत ही कहाँ गायब हो गए और दिखाई नहीं। इसके बाद हमने उससे कुछ दिन पहले मैंने दोपहर के टाइम में 5 मिनट के लिए सो गई, तो मैंने सपने में देखा मेरे सर के ऊपर एक सांप है, वो इधर उधर घूम रहा है और मुझे मेरा शक्ल दिख रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मेरा शक्ल दिख रहा है। मैं तो डर गई, पता नहीं, मैं मेरा काम करने वाले भाई को बहुत बुलाया, बहुत बुलाया, आ जा इधर आ जा, वो तो चला गया, तो चला ही गया। फिर मैं नींद से उठ गई, उठकर बोला क्या सपने देख रहे थे। फिर मैं थोड़ा डर से गए थे, ऐसे सपने क्यों देख रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। इसके बाद बाबा जी ने कहा बेटा मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। फिर मैं सारा दिन काम वाम करके सो गई, तो एकदम बहुत गहरा नींद में सो गई। बाबा बोला मैं तुम्हारे घर आया, तुम इतना नींद नींद में थे जो मैंने नहीं बुलाया तुमको, और मैं ऑफिस चला गया। तो मुझे मेरा मन बहुत ख़राब हो गया, ये कैसी बातें हैं, आप अगर आए तो मुझे पता ना लगा तो फिर ये तो मेरा ही गलती है, मुझे सोना नहीं चाहिए था। बोला बेटा तुम्हारे घर में बहुत ब्लैक मैजिक हुआ, इतना ब्लैक मैजिक हुआ, इतना ब्लैक मैजिक हुआ, जिससे तुम्हारा तबीयत ऐसी बिगड़ गई। 20-25 साल से तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक होते रहा और वो तुम्हारे ऊपर से ही जा रहा है, इसीलिए तुम्हारा तबीयत ऐसी ख़राब हो गई। चलो, बोला तुम्हारे घर में देखो 3-4-5 पोटली है, छोटा छोटा पोटली है 4-5। तो मैं कोई दिन ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। फिर कोई दिन 5-7 दिन पहले ऐसा बड़ा सा एक पोटली मिला मुझे, बाप रे बाप, एक छोटा सा पोटली मिला। बाबा ने कहा तुम्हारा बिस्तर के नीचे देखो। उसे देखा पर मुझे कुछ नहीं मिला, शायद बिस्तर के अंदर, मैट्रेस के अंदर है कि क्या है पता नहीं। फिर बाबा ने कहा जितना मिला सो मिला, बाकी मैं ही देख लूँगा। इतना दिन मैंने कितना कठिनाई से गुजारा, कितना मेरा घर में बीमारी, ये वो कितना कुछ चल रहा है। मेरा हस्बैंड तो बहुत साल पहले ही मतलब एक्सपायर हो गया, तो मैं ही रहा अकेला मेरे बच्चों का साथ। फिर बेटे की शादी करवाई, बेटी शादी नहीं की, बेटों की शादी कराई। फिर बहुत झमेला झंझट घर में होते रहा। फिर इतने साल के बाद मेरे बाबा जी मेरे आके हाथ पकड़ा। मैं कहा बाबा जी मेरा हाथ पकड़ा, छोड़ना नहीं, आप अगर मेरा हाथ छोड़ दोगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मैंने संगत जी, मैंने दूसरे दिन बाबा ने मैसेज आए जो तेरा हाथ मैंने पकड़ा है, छोड़ूंगा तो तभी तो गिरेगा। संगत जी मुझे अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोलना आता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा आता है, उसी से ही बोल रही हूँ। इसीलिए मैं शुक्राना नहीं करना चाहती थी, पता नहीं क्या भूल भाल बोलूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी आप भी मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। ये बहुत साल से मेरे घर में ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा बेटी बहुत साल बीमार थे। मेरा हस्बैंड उसी से लिंक, मेरा हस्बैंड भी गुजर गए।
तो मैं उसे सहते रहा 22 साल के बाद बाबा ने आज बोला, जी बेटा 22 साल से तुम्हारे घर में एक ब्लैक मैजिक किया, तंत्र मंत्र किया, ऐसा उसके हड्डी अभी तक तुम्हारी ज़मीन में घूम रहा है। मैं अगर उसे बाहर निकाल के जब तक ना फेंको तब तो पूरा ख़त्म नहीं होगा। उसे फेंके तब मैं बोलता हूँ। सुनकर मुझे डर भी लगा, मन में अच्छा भी लगा। इस बात को मेरा और मेरे बच्चों के सिवा किसी को पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। हमने 3-4 जगह से ऐसे हड्डी निकाला, और जो आदमी निकाला था उसी ने कहा था अभी तक एक है, उसे मैं निकाल नहीं सकते, मेरा इतना मतलब ज्ञान नहीं है। उसे वो घूमता है, सारा जगह में घूमता है। तो घूम कर ऐसी जगह में आता है जब घर से कोई निकाल के कोई काम पे जाता है उसके पैरों के नीचे आ जाता है और गेट तक जाता है, वहाँ से वापस चले आते हैं। तो कई शुभ कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कोई ज़रूरत के माफिक कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो हर काम के लिए जो सीढ़ियों से निकलता है उसके पैर के नीचे आ जाता है। तो हमने सुनकर विश्वास नहीं किया, चलो ठीक है, जितना निकला है इतना ही निकला, चलो ठीक है। फिर आज जब बाबा बोला जो बेटा तेरे घर में ऐसे ही है, बहुत खतरनाक है ये चीज़, बंगाल का जादू है, बंगाल का तंत्र मंत्र है, ये बहुत खतरनाक होता है, तो तू चिंता मत कर, मैं ही उसे निकाल फेंकूंगी। सुनकर ऐसा लग रहा है कोई बाबा जी का कष्ट तो नहीं होगा मेरी वजह से। उसने कहा था, उस आदमी ने कहा था बहुत खतरनाक है, पर इतना खतरनाक चीज़ बाबा जी को परेशानी ना हो जाए ये भी सोचता रहता हूँ। संगत जी, पता नहीं कौन है मुझे मारना चाहता है, मालूम नहीं कौन से जन्म की मेरा शत्रु है वो। मैंने कभी किसी का साथ झगड़ा विवाद कुछ भी नहीं किया, मैं किसी का मुंह भी नहीं लगती हूँ, फिर भी ऐसा ही चलते रहता है। लोगों के मन में क्या मनसा है मुझे नहीं मालूम। मैं तो भुगतते ही रही हूँ, भुगतते ही रही हूँ, इतना साल मेरा भुगत भुगत के गया, 40 साल। अब जाकर थोड़ा स्टेबल हुआ, पर भीतर भीतर बहुत कुछ है। फिर बाबा ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, और जैसा जैसा मैं कहता रहता हूँ तो ऐसा ही करते जा। संगत जी, मैंने इसी विश्वास के साथ, क्या बताऊँ, इसी विश्वास के साथ मैं हर काम करते रहती हूँ। जो भी बाबा हर रोज़ जो मैसेज देता है मैं उसे पढ़कर उसी से उसी के मुताबिक काम करते रहता हूँ। मुझे पंजाबी भी नहीं आती, मुझे और कुछ पंजाबी का कुछ पढ़ना बोलना कुछ भी नहीं आता, थोड़ा समझती हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक पंजाबी सरदार के घर में किराए पे थे। संगत जी, इससे अगर कोई भूल त्रुटि हो गई तो क्षमा कर दीजिए। मैं यही पे अपना शुक्राना समाप्त करना चाहती हूँ। बाबा जी के बारे में जितना बोलूँ वो कम है। शुक्राना करने से ऐसा लगता है कितने से शुक्राना किया, उससे बाबा जी इतना ब्लेस करता है, इतना ब्लेस करता है, इतना हमको हेल्प करता है, तो इसके से तो कुछ नहीं होता थोड़ा शुक्राना करने से। फिर भी बाबा बोलता है शुक्राना कर, शुक्राना कर, उसी वजह से मैं शुक्राना कर रही हूँ। बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद, बाबा जी को अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी को, लाख लाख शुक्राना बाबा जी को। मेरे मन की हर हर दास बाबा ने पूरी कर दी है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे होने से भी ये जो मन का मुश्किल, जो मन का जो कष्ट है, ये समझ नहीं आता है जो कैसे इससे बाहर निकले। बाबा जी बोलते तो कोई चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, उसी पर भरोसा करके मैं बैठी हूँ। संगत जी, आपका भी धन्यवाद, और आप सबको धन्यवाद। बाबा जी को कोटि कोटि नमन। मैं यहीं पे अपना सच यहीं पे मेरा शुक्राना विराम करती हूँ। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लव यू गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं हरियाणा से सिमरन मलिक बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं वही बोलूँगी जो मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। पहले कुछ मैं गुरुजी के लिए कुछ लाइनें गाना चाहती हूँ। तेरा राम जी का अजीब सब कुछ, सच में संग अजीब सब कुछ गुरुजी के हाथ में ही है। चाहे वो जिताएं चाहे वो हराएं, सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। हर हाल में वो मेरे साथ हैं, इतना पता है मुझे। और इतना ध्यान रखते हैं, आज अकेले होते हुए भी अकेले नहीं रहने देते गुरुपा। हस्बैंड के जाने के बाद बेटी जॉब के लिए बाहर गई, फिर भी गुरुपा घर में ऐसे रख रहे हैं मुझे, हर समय मुझे मेरे अंग संग हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे खिलाते पिलाते हैं अच्छे से अच्छा। कितने महीनों से ब्लैक मैजिक के साथ संग आ रहे थे कि तेरे घर में इतनी नेगेटिविटी है, ये चीज़ें हैं, सिंदूर है, धागे हैं, किया कराए मूर्तियाँ हैं, बहुत चीज़ें हैं। गुरुपा ने निकलवाई, जो मेरे को नहीं दिख रही थी खुद गुरुजी ने भस्म की। और अब कुछ अच्छे भी मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तेरे घर में खुशियाँ आएंगी, सत्संग होगा, रौनक लगेगी। सब वही जानते हैं क्या होगा क्या नहीं, पर मैं जानती हूँ डेली उनकी ब्लेसिंग्स हैं, डेली उनका दर्शन है मेरे घर में। आज भी सुबह वाइट और ब्लैक बटरफ्लाई, फिर ये येलो बटरफ्लाई मुझे ब्लेस करके गई। 2 कबूतर भी दिखाई दिए। हनुमान मंदिर में भी गुरुजी मेरे साथ थे, हमेशा मेरे साथ चलते हैं। 777 की ब्लेसिंग भी गुरुपा ने जो सारी दे रखी हैं, 5 की 4 की, हर तरह की गाड़ी, हर तरीके की ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे दे रखी है। उनका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। कहाँ तक किस चीज़ का शुक्राना करूं मुझे नहीं पता। दिल में तो आता है बस गुरुजी के लिए खूब भजन गाऊं, गुरबानी सुनूं, गुरबानी भी गाऊं मैं। ऐसी कृपा मेरे गुरुपा कर दें। सत्संग सिमरन भजन सेवा में मेरा इतना मन लगा दें गुरुपा कि मैं संसार की तरफ देखूं भी ना। अब मुझे उन्हीं के साथ रहना है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। वही मेरे अपने हैं, उन्होंने मुझे दिखा दिया। मेरे अपनों ने ही मुझे मारने की कोशिश की। इतने ब्लैक मैजिक मेरे पर हुए, आज 1.25 साल 1.5 साल हो गया। जिंदा गुरुपा की बदौलत हूँ, यदि वही ज़िंदगी उन्हीं की है। हे गुरुपा मुझे क्षमा कर देना, मेरे पापा को क्षमा करो मेरे गुरुपा। मैं महापापी हूँ, मुझे बख्श दो। हे बख्शनहार, मुझे अपनी बख्शीश दो, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दो। मैं आपकी अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो। थोड़ा आ जाता है वो भी आप दूर करो। अपनी सेवा भक्ति दो मेरे गुरुजी, मुझे अमृत वेला बख्शो।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है, हर पल का, हर सांस का, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हनुमान मंदिर बुलाने का शुक्राना, सारे जो भगवान माता रानी ठाकुर जी सबसे दोबारा जोड़ने का शुक्राना, अपनी भक्ति देने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना, सांस सांस शुक्राना है मेरे गुरुपा। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मैं एक और छोटी सी बात और या फिर एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मैं जैसे कि ये सत्संग सुनती हूँ तो उसमें बोला गया था कि गुरु जी से कहो कि कि वो हम लोगों को अमृत वेले में उठाएं, या फिर जैसे पुरानी कथाओं में कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा होती है तो वो तुम्हें अपने 3 से लेके 6 बजे तक के टाइम पे या 5 बजे तक के टाइम पे वो तुम्हारी आँख हम खोलेंगे, जिससे कि तुम्हें भगवान की ये पता चलेगा कि भगवान की कृपा तुम पर है। वाकई में ये सच है, क्योंकि मैं भी अभी ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ। मैंने भी सत्संग सुनते सुनते मन में ये चीज़ महसूस करी कि हाँ, वाकई में गुरुजी किसी ना किसी थ्रू से, कोई ना कोई छोटी सी आवाज़ से, कैसे ना कैसे एकदम अचानक से उस टाइम पे हमें उठा देते हैं कि हम लोग मंत्र जाप करें या अमृत वेला सुने। पर हम ना समझ, हम इंसान कि हम लोग उनके इशारे को समझ तो लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी लापरवाही और आलकस कर ही जाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आप मेरे भी किसी ना किसी वजह से एकदम से 3 बजे के बाद से आंखें खोल देते हो कि उठ। और एक बार नहीं, कहते ना, एक बार अलार्म बजता है फिर हम बंद कर देते हैं, सोचते हैं और 5 मिनट सो ले, फिर उठते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था कि वो हमें उठाते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं यार अभी इतनी जल्दी क्या करते हैं, तो लेट जाएं। तो फिर आंख बंद हो जाती है, फिर वो किसी ना किसी आवाज़ या कुछ ना कुछ एकदम से आंख खुलती है, थोड़ी देर बाद वो फिर हमें उठाते हैं। तो वाकई में एक पिता की तरह, एक माँ की तरह वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें वैसे ही उठाते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों को एक बार उठाते हैं, फिर बच्चे सो जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो वाकई में ये वाली बात सही है, मैंने भी महसूस किया। कहते हैं ना, गुरु जी के ऊपर छोड़ दो तो वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो बस मैं अपना यहीं पे ही सत्संग को विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आप अपनी इतनी कृपा हम पर दिखा रहे हो और हमें इस तरीके का सब कुछ महसूस भी करवा रहे हो, क्योंकि हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरु जी, पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। अब देखते हैं आप क्या ही कैसे करोगे, क्या करोगे, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। चाहे उसमें बच्चे हुए, चाहे मेरा पीहर हुआ, चाहे मेरा मायका हुआ, जो भी है वो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। संगत जी, अगर कुछ बोलने में ज़्यादा एक्साइटमेंट या कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना सारी संगत पे, सारे जग पे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।